हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, क्लास नंबर 5 डिस्काउंट चैप्टर की हमारी चल चुकी है और आज हम इस डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कल एक और क्लास आपकी मैं कराऊंगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का ही वो पार्ट होता है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ना, बेईमान दुकानदार, उसका ये मानकर चलो कि वो टॉपिक ही अलग से मैं आपको कराता हूँ। मैं किसी भी बैच में कराऊं तो वो टॉपिक अलग से होता है, क्योंकि आजकल एसएससी के बड़े ट्रेंडिंग में है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो मोस्ट प्रोबेबली के वहाँ से एक सवाल आपका बने, अ, अगर अच्छा सवाल बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो, क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एक ऐसा टॉपिक है जिसे या तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़कर जाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट उनका अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है ना। तो कल हम उस टॉपिक को 1 घंटे में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। राम राम भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए, एक लास्ट टाइप आप लोगों का बचा हुआ है और उसके बाद में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो आज की क्लास को हम चलाते हैं अपने पहले सवाल के साथ। बच्चे, आपको होमवर्क दिया था, मुझे लगता है कि शायद ये सवाल था वो। तो इसे करते हैं और फिर अपने जो हमारा लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 5, उसको करके फिर कुछ मिसलेनियस सवाल कर देते हैं। सवाल क्या है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जहां भी आपको छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत एक साथ दिए हों किसी भी सवाल में, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमको अब बनाना है। तो उसने कहा 10% की छूट के बाद 5% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए, ओके, और प्रत्येक 5-5% की 2 क्रमागत छूट दी जाए, तो बताओ विक्रेता को अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? सर 2021 में आया था सेम क्वेश्चन। यस, आया होगा बिल्कुल बच्चे, ये 2023 जीडी का है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है 10% का, तो ये आ जाएगा 90, और प्रॉफिट कितना है आपका 5% का, तो ये आ जाएगा 105। 15 से कटेगा क्या, 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते 105। यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो हमको मिल गया वो है 6-7 का। आप देखते रहना, ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है आपका, तो आपने जस्ट इसको देखना है। तो मिल गया 6 और 7 का रेशियो। अब कह रहा है अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि करो और फिर उसके बाद में 5-5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दो। तो बच्चे, अगर हमें परसेंट में वृद्धि करनी है तो क्यों ना मैं दोनों जगह 2-2 जीरो लगा दूं, इधर भी 2 जीरो तो इधर भी 2 जीरो। किसी भी रेशियो में अगर हमें उसके आगे कुछ वृद्धि या कुछ कमी करनी होती है परसेंट में, तो हम उस रेशियो में 0-0 लगा देते हैं, ताकि हम दशमलव जैसी चीजों में या डेसिमल जैसी कैलकुलेशंस में ना फंसे। अब जैसे उसने कहा कि अंकित मूल्य पे ना 5% की वृद्धि करो, बच्चे इस पे अगर मैं 5% की वृद्धि करता हूं, इस पर अगर मैं 5% की वृद्धि करता हूं, तो 700 का 5% कितना होता है, 700 गुणा 5/100, ये हो जाएगा आपका 7×5 = 35, यानी कि ये हो जाएगा 735। भाई इतने की वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगा 735, 735, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इस पर ही 5-5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दो, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दो इसी पर 5-5% के। तो आपको करना पड़ेगा 5-5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। भाई या तो आप ऐसा करो कि 19×3 = 57, 13 और 3 16, नहीं, या तो आप ऐसा करो कि 5-5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, तो इसका 5% निकालो और फिर इसमें से माइनस कर दो, फिर जो आए उसका 5% निकाल कर इसमें से माइनस कर दो। या तो ऐसे कर सकते हो आप, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो,
वो उससे तो फिर लंबा पहुंच जाएगा। आप ऐसे ही करो कि 735, इसका मैं अगर बच्चे 5% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, ये 5 पूरे 25, हासिल का 2, 5 तिया 15 और 2 17, 5 सत्ते 35 और 1 36, ये आ गया 36.75, है ना। तो 735 में से सीधा सीधा ये माइनस कर दो, तो अगर आप 37 ही माइनस करते हो तो 690 698.25, तो 698.25, और फिर इसका 5% निकालो क्योंकि 5% के दो सक्सेसिव हैं, और फिर इसका 5% निकालता हूं, ये D1 आ गया आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पूरे 25, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 5 नम 45 और 4 49, 5 छंग 30 और 4 34, ठीक है। बटा 100 है तो ये पॉइंट उठ के यहां आ जाएगा, यानी कि 34.9, 34.9 ही आप इसको लगभग लेकर चलो, हम अपना आंसर यहीं से एडजस्ट कर लेंगे। 34.9% के आप आसपास मानकर चलो, और फिर इसे आप किस में से 698.25 में से घटा दो, तो 698.25, और इसमें से अगर मैं 34.9 माइनस करता हूं तो 5, 12 में से 9 गए 3, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 3 गए 5, ये आ गया 653.35। अब आप देख लो कि 600 की चीज को अगर इतने में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। भाई यहां पर ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया ना, पहले तो अंकित मूल्य को 5% बढ़ाया, 35 बढ़ाकर 735 कर दिया, फिर उसने कहा 5-5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दो, तो 735 का 5% निकाला, ये आ गया, इसी में से ये माइनस कर दिया तो ये मिल गया, फिर 5% निकाला, ये आ गया, मैंने इसको 34.9 माना है तो मैंने इसमें से सीधा माइनस किया तो ये आ गया, यानी कि 600 की चीज को इतने में बेचा गया। तो अब आप देख लो डिस्काउंट प्रॉफिट कितने का हुआ है, 53.35 का, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो बटा 600 और गुणा 100, बटा 600 गुणा 100। अब आप देख लो ये अप्रोक्सीमेट किसके आसपास जा रहा है, भाई ये पॉइंट हटेगा तो बटा 0 आ जाएगा, ये जाएगा 6 से 100 बार, तो 6 निम्मा 54, लगभग 9% के आसपास है, 68.25। क्या दिक्कत है, 653, 663.35, अरे हाँ सॉरी, ये 663 होगा, 663 होगा भाई, 9 में से 3 गया 6 होगा ना, तो यानी कि 63.35 का लाभ है, और 600 पर और गुणा 100, है ना। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 0 से 0 गया, 6 से जाएगा 100 बार, यानी कि 6 एकम 6, 0, 6 पंजे 30, ये आप कह सकते हैं पॉइंट, सॉरी 6 पंजे 30, 3, 6 पंजे 30, यानी कि बटे 100 है तो आप लगभग कह सकते हो 10.5% का लाभ। कितना, 10.5% का। ये तो हो गया इसका तरीका नंबर 1। अगर आप इसका तरीका नंबर 2 करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका ना तरीका नंबर 2 है क्या, देखेंगे। चलिए इसका तरीका नंबर 2 भी देख लेते हैं। नो डाउट सवाल में कैलकुलेशन तो थोड़ी सी है इसमें, भाई यहां तक तो करना ही करना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, करना ही करना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो तक तो। अब उसने क्या बोला है कि अंकित मूल्य को 5% बढ़ा दो, अंकित मूल्य को ना 5% बढ़ा दो। बच्चे अगर मैं ये 7 उसका अंकित मूल्य मान लेता हूं, 7 यूनिट अगर मैं उसका अंकित मूल्य मान लेता हूं, तो अगर मैं इसको 5% बढ़ाता हूं तो क्या इसका नया अंकित मूल्य 105% हो जाएगा, 105% हो जाएगा, यस। और फिर इसने 5-5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, तो पहला डिस्काउंट 5% का तो बेचा होगा 95% में,
दूसरा डिस्काउंट भी 5% का, तो बेचा होगा फिर 95% में, तो यहां से ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये इसका सेलिंग प्राइस निकालकर ये क्रय मूल्य है, और फिर आप प्रॉफिट परसेंट देख सकते हो। ये इसका वन लाइनर है, लेकिन इसमें भी आपको कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला है, नो डाउट। चलिए, तो आप ट्राई करना, बाकी चलते हैं अपने आज के लास्ट टाइप। इसके बाद कुछ 2-4 सवाल मैं आपको मिसलेनियस कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चे, जरा देखेंगे टाइप में जो हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं ना, हालांकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का ही पार्ट है। जो भी मार्केट में मान लो आप कुछ खरीदने गए, वहां आपने कुछ सामान खरीदा, उसने कुछ डिस्काउंट आपको दिया, आपने उससे कुछ और डिस्काउंट मांगा, तो उसने कुछ परसेंट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। दैट विल बी सक्सेसिव डिस्काउंट। उस डिस्काउंट जो उसने एक्स्ट्रा दिया है ना, उसको हम सक्सेसिव की लिस्ट में काउंट करेंगे। सवाल देखेंगे एक बार। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% का डिस्काउंट देता है, यानी कोई भी आओ, कपड़े ले जाओ और 20% का डिस्काउंट ले लो। अब कह रहा है कि नगद भुगतान अगर कोई करता है ना, अगर कोई इंस्टेंट पेमेंट देता है, तो ग्राहक को 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाता है। 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाता है। अब कह रहा है 7200 के अंकित मूल्य वाले जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा। यानी कि अगर ग्राहक नगद भुगतान कर रहा है ना, तो भाई साहब उसको ये वाला 5% भी मिलेगा। ये 20 तो सबके लिए है, लेकिन अगर आप कैश पेमेंट डायरेक्ट कर रहे हो तुरंत के तुरंत, तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट में काउंट होगा, वो भी आपको मिलेगा। ऐसा मत करना कि सर 20% का ये, 5% का ये, उसे तो 25% का डिस्काउंट मिल गया। नहीं, ये सक्सेसिव डिस्काउंट में काउंट होगा। तो बच्चे आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो कि 20% का फ्रैक्शन है 1/5 और 5% का फ्रैक्शन है 1/20। तो पहला डिस्काउंट 20% का है, तो 5 की चीज को 4 में बेचा गया होगा। दूसरा डिस्काउंट 20% का है, 5% का है, तो 20 की चीज को 19 में बेचा गया होगा। तो 20 पंजे 100 और 19 चौके 76। ये 4 से आप काट सकते हो, 19 बार जाएगा, और 4 से आप काट सकते हो, 25 बार जाएगा। तो ये रेशियो हमारा मिल गया किसका, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। आपको उसने अंकित मूल्य 7200 दिया हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 25 यूनिट की वैल्यू 7200 होगी। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 7200 बटे 25। तो 25 दूनी 50, 22, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। 1 यूनिट का मान 288, तो 19 यूनिट का मान कितना होगा, 19 गुणा 288। 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 और 15 167, हासिल के 16, 19 दूनी 38 और 16 54। यानी कि उस वस्तु को जो बेचा गया है 5472 में बेचा गया है, या फिर ग्राहक ने उसके लिए 5472 रुपए दिए हैं। चलिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला एक और सवाल देखिए। जो पीछे वाला सवाल है वो तो आपके एग्जाम में आया था जीडी 2023 में। अब कैसा बन सकता है, 1-2 सवाल हम ऐसे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि शर्ट पर 25% की छूट थी, नॉर्मली सबके लिए। अब एक महिला ने वह शर्ट खरीदी और उसे नगद में भुगतान करने के कारण 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। कोई भी, तुम भी अगर जाओगे तो तुम्हें 25% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उस महिला ने कैश पेमेंट डायरेक्ट किया है, तो उसको 25% का और डिस्काउंट उसे दिया गया है। अब कह रहा है कि इसके बाद निष्ठावान ग्राहक का मतलब होता है लॉयल कस्टमर, हमेशा उसी दुकान से सामान खरीदते हैं। निष्ठावान ग्राहक होने के कारण उसे 10% का और डिस्काउंट मिला। फ्री में दे दो, फ्री में दे दो। पहला 25% सबके लिए डिस्काउंट ओपन है, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया क्योंकि वो नगद भुगतान कर रही है,
फिर वो निष्ठावान भी है, फिर वो लॉयल कस्टमर भी है, उसके लिए 10% और एक्स्ट्रा। अब उसने उस पर 324 रुपए दिए हैं फाइनली, तो उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा बताओ। इतना डिस्काउंट कौन देता है जी, हैं? चलिए बताएंगे। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% का जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 1/4। फिर 20% का जो डिस्काउंट होता है दैट इज 1/5। और 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10। अब तीनों के तीनों डिस्काउंट जो होंगे ये सक्सेसिव होंगे, है ना, क्रमागत होंगे। तो यहां आप कहेंगे 4 में 1 का डिस्काउंट तो 3 में बेचा गया होगा, 5 में 1 का डिस्काउंट तो 4 में बेचा गया होगा, और 10 में 1 का डिस्काउंट तो 9 में बेचा गया होगा। अब ये 4 से ये 4 आप काट दो, 10 पंजे 50 और 9 तिया 27, यानी कि ये उसका अंकित मूल्य है, तो ये बेचने वाला मूल्य है। अब उस महिला ने 324 रुपए उसे पे करे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 27 यूनिट की वैल्यू जो होगी 324 रुपए होगी, और 1 यूनिट की वैल्यू होगी 324/27। तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 1 यूनिट का मान 12, तो 50 का मान कितना होगा, आप कहेंगे 12 पंजे 60, यानी कि सर 600 रुपए उसका अंकित मूल्य रहा होगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ बेटा, ये सवाल कर लो चुपचाप। करिए सवाल को। कल हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार की कंप्लीट क्लास उसी के ऊपर रहेगी। ओके। हालांकि ये जो कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल हर एग्जाम में बनता ही बनता है, इसकी ना मैंने एक रामबाण सीरीज भी चलाई थी स्पेशल यूट्यूब पर। तो आपको तो ज़रूरत नहीं है, अगर किसी भी आपके मित्र को जिसके पास बेचने उसको ज़रूरत हो तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो। यूट्यूब पर सर्च करोगे रामबाण, उसमें सारे अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी है। अक्सर वो रेस वाले जो सवाल होते हैं ना, लीनियर रेस, सर्कुलर रेस, वो भी है, क्रॉस मेथड, 8-10 कॉन्सेप्ट मैंने उसमें कराए हुए हैं। जीडी के एग्जाम से पहले ही कराए थे रामबाण सीरीज। चलिए, एक सेल फोन की कीमत 20,000 रुपए है। रविवार को दुकानदार सेल फोन की खरीद पर 1,000 का नगद छूट प्रदान करता है, 1,000 रुपए का। और इसके अलावा अगर कोई इसे क्रेडिट कार्ड पर खरीदता है तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है ना। कई बार आप फोन खरीदने जाओगे जी HDFC का, मतलब ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड के नाम बताते हैं वो, जो पूरे भारत में 1 या 2 लोगों के पास ही होगा। वो क्रेडिट कार्ड ले आओ जी, हम 15% का डिस्काउंट कर देंगे। अब फिर हम सोचते हैं अरे यार हमने वो क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लिया। यही तो होता है मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड प्योर मार्केटिंग। ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड बताएंगे वो जिनका नाम भी आप पहली बार सुनते हो। वो ले आओ जी, 15% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। आप कभी ऑनलाइन ऑर्डर करो कोई चीज़, कोई कपड़ा, कोई जीन्स, कुछ भी, आप उसमें देखो एक्स्ट्रा डिस्काउंट में ना बड़े अजीबोगरीब बैंकों के क्रेडिट कार्ड लिखे होते हैं। ये क्रेडिट कार्ड 15% डिस्काउंट, ये क्रेडिट कार्ड 20%। हम सोचते हैं कि यार ये क्रेडिट कार्ड अगर हो ना तो ये डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। तो कंप्लीट प्रमोशन होते हैं बैंकों वगैरह के, छोटी छोटी कंपनियों के। तो 20% अगर उसकी कीमत है, दुकानदार ने उसको सेल में 1,000 रुपये सस्ता कर दिया, और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेकर जाते हो तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। यदि कोई रविवार को क्रेडिट कार्ड सेल में फोन खरीद रहा है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। क्रेडिट कार्ड में खरीद रहा है, इसका मतलब है 1,000 का तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, क्योंकि सेल में खरीद रहा है। रविवार को क्रेडिट कार्ड से सेल फोन खरीद रहा है, तो भाई रविवार को खरीद रहा है तो रविवार को तो सेल लग रही है ना भाई, रविवार को तो सेल लग रही है। और अगर वो रविवार को खरीद रहा है तो मतलब उसे 1,000 का तो डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। और अगर वो क्रेडिट कार्ड लगा रहा है तो 5% का
एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसे मिलेगा। बच्चे सबसे पहले आप देखो कि उस फोन का मूल्य कितना था, आप कहेंगे सर 20,000। अगर उसने रविवार को खरीदा है तो 1,000 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे कि सर 19,000 रुपया हो गया संडे को। संडे को उस सेल फोन का जो प्राइस है दैट इज 19,000। अब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड लगाता है तो 5% का डिस्काउंट है। 19,000 का 5% निकाल कर उसमें से घटा दो। भाई अगर मैं 19,000 का या तो 5% निकालूं या फिर उसका क्या करूं, उसका 95% निकाल दूं। क्यों? किसी भी चीज पर अगर 5% का डिस्काउंट होता है तो उसे 100 माइनस 5 यानी कि 95% में बेचा गया होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो लास्ट में आ जाएगा ये वाला, 19 पंजे 95, 9 19 निम्मा 171 और 9 180, यानी कि 18,050 रुपए में उसे बेचा गया है। आगे चलें भाई, ये लास्ट क्वेश्चन करिए, फिर मिसलेनियस कुछ विविध क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है नॉर्मली सबके लिए, लेकिन जोगिंदर, कौन जोगिंदर? थारा भाई जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी 1,200 रुपए है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया जो मूल्य है वो कितना होगा, बताइए। आज डिस्काउंट की लास्ट क्लास है क्या? हाँ जी, कल डिसऑनेस्ट बेईमान शॉपकीपर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आज लास्ट है डिस्काउंट। देखो भाई उसने 2 डिस्काउंट दिए हैं, 20% का फ्रैक्शन आप जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता कि 1/5 होता है। तो 5 की चीज पर 1 का डिस्काउंट तो 4 में बेचेगा, और दूसरा भी 20% का है, फिर 5 से 4 आप गुणा करेंगे तो 25, आप गुणा करेंगे तो 16। मतलब ये अगर अंकित मूल्य है तो ये उसका बेचने वाला मूल्य है। आप कहेंगे सर उसने तो 1,200 रुपए उसका अंकित मूल्य है। 1,200 रुपए अंकित मूल्य है मतलब 25 यूनिट की वैल्यू 1,200 रुपए, 1 यूनिट का मान होगा 1,200 बटे 25, तो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, तो 16 यूनिट का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर 16 गुणा 48, तो 16 अट्ठे 128, 16 चौके 64 और 12 76, यानी कि 768 रुपए में उस जोगिंदर भाई साहब ने उस बैग को खरीदा होगा। 768। बच्चे क्लास में अगर देखो बहुत सारे बच्चे अभी ऐसा कर रहे होंगे, मैं क्वेश्चन पे आया और वो सवाल लिखने लग जाते हैं, फिर मैंने कुछ समझाया, फिर आप वो सॉल्यूशन को लिखने लग जाते हैं। भाई आपने समझा क्या? आपने तो कुछ समझा ही नहीं। तो जब भी आप मैथ पढ़ो या आगे पढ़ोगे, अब जो पीछे गलती हुई कोई बात नहीं, आप रफ कॉपी लेकर बैठो और एक पेन, ऐसी रफ कॉपी जिसमें आप कहीं भी कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से मैथ सीखना है, 20 में से 20 नंबर आपको लेकर आने हैं तो, नहीं तो नोट्स जाकर बना लो, कोई फायदा नहीं है। वो तो हैंड रिटन हम आपको वैसे भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए मिसलेनियस यानी कि कुछ विविध क्वेश्चन जो कहीं से भी उठकर कहीं से भी आ जाते हैं और लेटेस्ट एग्जाम्स वगैरह में कुछ कुछ पूछे गए हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं, थोड़ा अच्छा हो सकता है सवाल। देखिए जरा इस सवाल को भाई। सवाल है, पार्टी एक बेड 22% की छूट पर 16,725 रुपए में खरीदता है। बाद में यह पाता है कि यही स्टोर उसी बेड को
ऑनलाइन आप देखते हो ना कि कभी कभी आप कुछ खरीद कर लाओ और वो चीज ऑनलाइन सस्ती मिलती है, ये वही है कि भाई कोई बेड है उसे 22% के डिस्काउंट पर 16,725 में खरीदा गया, तो उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा वो आप आराम से निकाल सकते हो। अब कह रहे कि यही स्टोर उसी बेड को ऑनलाइन 15% के डिस्काउंट पर 15,685 में बेच रहा है, यानी कि इसका ऑनलाइन कुछ और अंकित मूल्य रखा हुआ है और इसका ऑफलाइन कुछ और अंकित मूल्य रखा हुआ है ना। जब आप ऑफलाइन जाते हो सामने स्टोर में तो उसको 22% के डिस्काउंट पर इतने में बेचा जाता है, मतलब उसका अंकित मूल्य कुछ और है। और जब आप वही चीज फोन पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे सर्च करते हो तो भाई साहब 15% के डिस्काउंट पर इतने में बेचा गया, तो ऑनलाइन उसका अंकित मूल्य कुछ और आएगा। अब कह रहा है स्टोर से खरीदे गए बेड का अंकित मूल्य और ऑनलाइन खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य में क्या डिफरेंस है, और हमें निकटतम बताना है। निकटतम का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट बताना है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, अगर उस बेड को स्टोर से खरीदा गया, स्टोर से खरीदा गया तो 22% के डिस्काउंट पर अगर खरीदा जाता है तो उसे कितने परसेंट में खरीदा जाता है? आप कहेंगे सर 78% में खरीदा गया है। भाई स्टोर से तो 22% का डिस्काउंट है, अगर 22% का डिस्काउंट है तो 78% में बेचा जाएगा। और उसे बेचा कितने में गया है, या फिर ग्राहक द्वारा खरीदा कितने में गया है? 16,725 में। ठीक है, तो यहां से हम इसका 100% निकालेंगे। भाई 1% कितना हो गया? 16,725 बटा 78। और 100% कितना हो गया? आप कहेंगे सर 16,725 बटे 100, ओ सॉरी से बटे 78 और गुणा 100। तो ये चीजें ना डेसिमल वगैरह में आएंगी थोड़ी सी, क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट। तो ये चीज थोड़ी सी डेसिमल वगैरह में आएगी, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, कितना लगभग बनेगा वो आप मुझे बता दो। और ऐसे ही जब उसे ऑनलाइन खरीदा गया तो 15% का डिस्काउंट, तो 85% में खरीदा गया होगा और वो इसके बराबर है, तो वहां से इसका अंकित मूल्य आ जाएगा 100%। हो सकता है वो भी लगभग में आए, फिर दोनों का हमें डिफरेंस देखना है। पहले इसको कर लें क्या भाई, 16,725 और 00 को 78 से भाग देना है। 78 से किसको? 16,725 और 00 को। तो आप कहेंगे सर 78 दूनी 156, 7 में से 6 गया 1, 11 आ गया 2, 78 एकम 78, 12 में से 8 गए 4, 10 में से 7 गया 3, ये 5 उतार लो, 7 पंजे 35 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28, तो 2140, 7 चौके 28, 4 अट्ठे 32, 2 4 सत्ते 28 और 2 30, 45 में से 2 गया तो 43, फिर ये 0 उतार लिया, ये कितना आएगा? 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, नहीं 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 430 को यहां लिख देता हूं, 5 अट्ठे 40, 4 5 सत्ते 35 और 4 39, यह आएगा 40, और फिर 0 को उतार लो, और फिर आप यहां इसको 5 बार जा सकते हो। 21,455, 21,455 जो है इसका अंकित मूल्य रहा होगा, लगभग लगभग 21,455। अब दूसरा उसने पूछा है कि जब इसे ऑनलाइन खरीदा गया, 3 होगा कुछ जो भी है, मतलब लगभग इतने के आसपास नहीं जा रहा है क्या भाई? यहां पर 78 दूनी 156, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 78 एकम 78, 12 में से 8 गए 4, 10 में 7 गया 3, 5 उतार लिया, 78 चौके कितना होता है? 4 अट्ठे 32, 2 हासिल का 3, 4 सत्ते 28 और 3 31।
5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 0, तो फिर 7 पंजे 35, 4 बार जाएगा क्या? 312 कितना आएगा? अभी 18 जाएगा, 0 2 यार है 214442 42, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, क्योंकि हमसे अप्रोक्सीमेट पूछा है। ऐसे ही जब बात ऑनलाइन की हो रही है, जब बात ऑनलाइन की हो रही है तो उसे 15% के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, 15% के डिस्काउंट पर, तो फिर बेचा कितने में गया होगा? 85% में। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 85% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 15,685। मैं इसको एक परसेंटेज निकालने का ना शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आपको, देखना। शॉर्ट मेथड मतलब इतना सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, पहले कर लो इस तरीके से, फिर इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आपको मैं कैलकुलेशन का, जो आपकी कैलकुलेशन बचा सकता है। नहीं, 1% कितना होगा? 15,685 बटा 85, तो 100% कितना होगा? आप इसको 100 से गुणा कर दो, ओके, और यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, रफ कर दूं अब। तो ये कितना होगा? 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 20 बार, गुणा करेंगे 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3 बटे 17, तो 17 एकम 17, 13 और 1 14, 17 अट्ठे 136, 4 3 7, 17 चौके 68, 7 2 9, 17 पंजे 85 5, 17 तिया 51, लगभग 18,453 ये आ गया, लगभग 18,453 ये आ गया। तो ये इसका अंकित मूल्य है, हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है, यानी कि 21,442 और 18,453 का डिफरेंस। तो 12 में से 3 गए 9, 13 में से 5 गए 8, 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 8 गए 2, यानी कि 2989 हमारा डिफरेंस आ गया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इस तरीके से सवाल थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव हो गया। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूं तो क्या इसकी कैलकुलेशन हो सकती है, जरा देखना भाई। मैं यहां से रफ कर दूं, फिर आपको ना ये रेशियो मेथड से करना पड़ेगा, है ना, फिर आपको ये थोड़ा सा रेशियो मेथड से करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो रेशियो मेथड से आप इसको ट्राई करना, सेकंड मेथड वही है जो मैं आपको बताने वाला हूं, रेशियो मेथड, है ना, कि पहला डिस्काउंट अगर 22% का है तो 22% का मतलब 22/100, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 50 बार, यानी कि 50 की चीज को 39 में बेचा गया होगा, तो 39 का मान इतना, तो 50 का मान कितना होगा? थोड़ा सा आप देखना कि यहां से कुछ हो सकता है। दूसरा, अगर डिस्काउंट 15% का है तो इसकी वैल्यू है 3/20, यानी कि 20 की चीज को बेचा गया होगा 17 में, और 17 की वैल्यू अगर 15,685 है तो 1 यूनिट का मान और 20 का मान कितना होगा? फिर इन दोनों की वैल्यूज का आप डिफरेंस ले लेना कितना बनेगा, ओके। चलो एक और सवाल देता हूं, ये आसान सा क्वेश्चन है, कुछ देखेंगे इस सवाल को जरा। करिए। सवाल है, छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य 10 रुपए और 15 रुपए है। एक छात्र 5 दर्जन तो छोटी कॉपी खरीदता है और 10 दर्जन बड़ी कॉपी खरीदता है। कह रहा 5% की कुल छूट पर खरीदता है, 5% के टोटल डिस्काउंट पर, तो छूट की गई राशि कितनी है? पहले तो आपको यह पता करना है कि ये छोटी कॉपी है और ये बड़ी कॉपी है, टोटल बिल कितने का बना। पहले तो आप ना टोटल बिल बताओ, है ना, जब आपको डिस्काउंट
मान लो आप कहीं कुछ खरीदने गए, बहुत सारा चीजें आपने खरीदी, तो पहले टोटल बिल पूछो, टोटल बिल, और उसके बाद उस पर हमें डिस्काउंट डिसाइड होता है कि कितना मिलना है। अगर छोटी कॉपी की वैल्यू 10 रुपए है और बड़ी कॉपी की वैल्यू 15 रुपए है, अब आप उससे कहेंगे दुकानदार से, यानी कि बुक वाले से, कि भाई साहब 5 दर्जन तो छोटी कॉपी कर दो। 5 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन में कितने कॉपी होती हैं बच्चे, 1 दर्जन में। आप कहेंगे सर 1 दर्जन में यानी कि 1 डजन में होती है 12 वस्तु, तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा, 60 कॉपी तो छोटी वाली। और फिर उसने कहा 10 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन अगर 12 तो 10 दर्जन कितना हो जाएगा, 12 धाम 120, 120 बड़ी वाली कॉपी। तो भाई साहब बिल कितने का बना है, तो आप कहेंगे 10 के हिसाब से 600 रुपए इनका बिल बना, और 15 के हिसाब से 15 12 180, यानी कि 1800 रुपए का इसका बिल बना। दोनों को गुणा कर दिया आपने, तो टोटल बिल कितना हो गया, 1800 और 600 2400 रुपए का। तो टोटल बिल हो गया 2400 रुपए का। अब इस 2400 रुपए पर 5% का टोटल डिस्काउंट मिला है, और वो आपसे यही कह रहा है कि डिस्काउंट कितने रुपए का मिला। तो 2400 का 5% निकाल दो, 2400 गुणा 5/100, जीरो से जीरो गया, 24 पंजे 120, यानी कि जो छूट मिली है वो कितने की मिली है, 120 रुपए की। और यही आपका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। ये सवाल देखिए एक बार। करिए जरा भाई सवाल को। सवाल करा, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% का डिस्काउंट देता है, हर 4 महीने में। करा यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत, कौन सी योजना, ऊपर वाली, कि हर 4 महीने में 10% डिस्काउंट देना, ये यही योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर, और वो खरीदता है 25,515 रुपए में, तो उसने जनवरी में उस वस्तु का क्या मूल्य रहा होगा। आप में से क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर हर 4 महीने में 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, और जनवरी से स्टार्ट हुआ ये स्कीम कि हर 4 महीने में 10% का डिस्काउंट देंगे, तो दिसंबर तक कितनी बार डिस्काउंट लगा होगा, बताओ। अगर ये स्कीम है कि हर 4 महीने में 10% का डिस्काउंट दिया जाना है, और बात अगर जनवरी से शुरू हुई, तो दिसंबर तक कितनी बार डिस्काउंट दिया गया होगा। आप कहेंगे कि सर अगर हर 4 महीने में डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो जनवरी से अप्रैल, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने, यानी कि टोटल जो 12 महीने होते हैं ना, उसमें से 4 4 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, और 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल 3 बार ये उसने डिस्काउंट लगाया होगा पूरे साल में। भाई पूरे साल में 12 महीने, 4 4 महीने के 3 स्लॉट, तो उसने टोटल 3 बार डिस्काउंट दिया होगा। आप जानते हैं 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। पहला डिस्काउंट 10 से 9, दूसरा डिस्काउंट 10 से 9, तीसरा डिस्काउंट 10 से 9, तीनों बार कर दो। गुणा करेंगे 1000, गुणा करेंगे 729, और हमें तो उसने बोला है कि उसने दिसंबर में इतने में खरीदा है, तो 729 की वैल्यू कितनी है, 25515। एक यूनिट का मान कितना होगा, 25515 बटे 729। एक यूनिट का मान जल्दी से बच्चे आप मुझे बता दो कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 9×8 = 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7, 9×8 = 72, 3, 9 तिया 27, 9 पंजे 45। ये जाएगा 9 नाम 81, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 पंजे 45,
9 तिया 27, 9 पंजे 45। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 35। तो 1000 यूनिट का मान कितना होगा? 1000 गुणा 35, यानी कि 35,000। तो जनवरी में उसका प्राइस कितना रहा होगा? जनवरी में उसका मूल्य 35,000 रहा होगा, 3 डिस्काउंट देने से पहले। ये सवाल देखिए भाई जरा। देखो सवाल को, उसने कहा एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रम से 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत छूट पर खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 55 रुपया खर्चा किया, ट्रांसपोर्ट पर। दुकान से और घर तक लाने में, दुकान से घर तक लाने में 55 रुपए खर्चे किए और पुस्तक को 980 रुपए में बेच दिया। तो उसका प्रॉफिट परसेंट अप्रोक्सीमेट बताना है। जब ये लाइन लिखी हो ना ब्रैकेट में 2 दशमलव तक ठीक बताओ या निकटतम बताओ, ऐसी चीज अगर किसी भी सवाल में लिखी हो तो समझ लेना हमें अप्रोक्सीमेशन आंसर बताना है, एग्जैक्ट नहीं बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 850 रुपए अगर अंकित मूल्य है, 850, पहला डिस्काउंट कितने का है बच्चे? आप कहेंगे सर 20% का, तो 80% में बेचा जाएगा। दूसरा डिस्काउंट 10% का, तो 90% में बेचा जाएगा। तो इन दोनों डिस्काउंट के बाद, भाई 850 अगर अंकित मूल्य है तो इन दोनों डिस्काउंट के बाद उसका जो प्राइस है वो हो कितना गया है, आपको ये बताना है। 50 में 25,115 कहां से आया? ये यहां से आया बच्चे, 25,515। क्या बात करते हो, सवाल नहीं पढ़ रहे हो तुम? 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 9 10 नाम 90 और 10 धाम 100। जीरो से जीरो उड़ा दो, 5 से जाएगा 17 बार। अब इन तीनों को गुणा करना है, 17 चौके 68 और उसकी हम 9 में गुणा करेंगे। तो 9 अट्ठे 72, हासिल का 7, 9 छिक्के 54, 54 और 7 61। यानी कि दो डिस्काउंट के बाद उसे 612 रुपए में दुकानदार से वो चीज मिली। लेकिन रास्ते में उसने जो ट्रांसपोर्ट पर खर्चा किया है भाई साहब वो 55 रुपए है। तो कोई भी पैसा अगर ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया जाता है, मैंने आपको बताया था कहां, प्रॉफिट लॉस में, कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो क्रय मूल्य में ही जुड़ता है ना। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कितना, 612 प्लस 55, यानी कि 5 2 7, 5 और 1 6, 667 रुपए ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का पैसा भी इसी में जुड़ जाएगा। अब उसने तो 980 में उसे बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है 980। तो अब लाभ बता दो कितना हो जाएगा भैया प्रॉफिट। तो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 6 गया 1 और 9 में से 6 गया 3। सर उसे तो 313 का प्रॉफिट हो गया। और अगर परसेंट में बताना है तो 313 बटे 667 और गुणा 100। ये आप देख लो कितना बनेगा। तो आप कहेंगे कि सर 667 से अगर मैं भाग देता हूं 31300 को तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ही जाएगा। तो 4 सत्ते 28, हासिल का 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 4 छिंग 24 और 2 26। 10 में से 8 गया 2, 12 में से 6 गए 6 और 10 में से 6 गया 4। ये जीरो उतार लेंगे। 6 8 48, 8 बार तो नहीं जाएगा। 6 सत्ते 42 जा सकता है, 6 बार ही जाएगा क्या ये? 6 सत्ते 42, 4, 6 छिंग 36 और 4 40, 6 छिंग 36 और 4 40। यस, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो 46 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरा आंसर 46 पॉइंट लगभग। तो ये तो 48 है, ये 45 है, ये 50 है, तीनों हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा कि 46.93% मेरा आंसर है। तो जब भी आपके एग्जाम में
या मॉक में या बुक में ऐसे सवाल बने जहां पर चीजें डेसिमल में जा रही हों और आपको फाइनली ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़े, तो एक बार ना ऑप्शन पे नजर जरूर रखना। ऑप्शन में नजर रखोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ये सवाल देखिए जरा, सेम क्वेश्चन है ये भी। इस सवाल को देखेंगे भाई, क्या होगा इसमें। सवाल है, एक विक्रेता 20,000 रुपए अंकित वाली वस्तु को 20% और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीदता है। वह इसके मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च करता है, 1,000, तथा इसे 20,000 में बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ क्या होगा। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट। भाई सबसे पहले देखेंगे कि अगर उसका अंकित मूल्य 20,000 है ना, पहला डिस्काउंट 20%, तो उसे बेचा कितने में गया होगा, 80% में। दूसरा डिस्काउंट बच्चे 5%, तो उसे बेचा कितने में गया होगा, 95% में। तो सबसे पहले तो यह पता करना है कि उस विक्रेता ने उस चीज को कितने रुपए में खरीदा है। दो डिस्काउंट के बाद उसे खरीदा कितने में है। तो भाई ये 4 जीरो से, तो ये 4 जीरो सीधी सीधी उड़ा दो। आप कहेंगे कि सर अगर मैं इस 2 की गुणा इस 8 में करूंगा तो 8 दूनी 16 यानी कि 160 और गुणा 95। ये जीरो लास्ट में लिख दो। 16 पंजे 80 हासिल का 8, 16 निम्मा 144, 44 और 8 152, यानी कि 15,200 में तो उसने खरीदा है। अब जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, 1,000 रुपया ट्रांसपोर्ट या मरम्मत का, मेंटेनेंस का खर्चा भी आपके क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। तो जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा बच्चा, वो होगा 15,200, और उसमें आप ये कितना है मरम्मत का खर्चा, 1,000 रुपया। तो आप कहेंगे सर 16,200 रुपया उसका क्रय मूल्य है, उसको बेचा कितने में है उसने, 20,000 में। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, भाई लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 3,800 रुपया। भाई 20,000 में से 16,200 हटा दो तो 3,800 रुपए का प्रॉफिट है। 3,800 रुपए का प्रॉफिट है ना। तो आप अगर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,800 रुपया, और नीचे तो क्रय मूल्य होगा हमेशा 16,200 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये आप 2 से काट सकते हो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1,900 बार जाएगा। तो फिर आप 81 से भाग देंगे 1,900 को, तो 81 दूनी कितना होता है, 162। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 6 गया 2 और 0। ये कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40 नहीं, 8 तिया 24, 3 बार चला जाएगा क्या ये, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243। डिफरेंस कितना है, 37 का। पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया, तो फिर कितनी बार जाएगा ये, 8 चौके 32, 4 टाइम्स जाएगा। तो 23.4 के आसपास देख लो कौन सा ऑप्शन है। ये भी नहीं है, देखो ये कितना नजदीक है, 23.6। ओके, प्रॉफिट या लॉस, देखो 16,200 में खरीदकर अगर 20,000 में बेचा जाएगा तो हानि तो कभी होनी ही नहीं है। तो आपको प्रॉफिट हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको इतना भी नहीं जाना था, फिर आपको ना ये पॉइंट वगैरह तक भी नहीं जाना था, आप यहीं से ही डिसाइड कर सकते हो। आपने जैसे 23 देखा, आपने जैसे ही आपने 23 देखा, ऑप्शन में चेक करो कि 16,200 में खरीदकर 20,000 में बेचा गया, प्रॉफिट होगा। और 23 के आसपास प्रॉफिट है तो 2 ऑप्शन हटा दो, 23% के आसपास का लॉस, लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ओके, तो आप कह सकते हैं लगभग 23.46 का प्रॉफिट। ये सवाल करिए जरा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए है,
एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, इसे 20% के बट्टे पर बेचा जाता है डिस्काउंट पर, तो इसका जो विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का 1.5 गुना है। तो क्रय मूल्य बताओ। बड़ा आसान है। कैसे? सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको दिया हुआ है अंकित मूल्य और आपसे बोल रहा है 20% का डिस्काउंट, तो क्या आप उसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हो? भाई अगर आप एक दुकानदार हो और आप एक वस्तु बेच रहे हो जिसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य 450 है और आप उस पर 20% का डिस्काउंट देते हो, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने रुपए में आपने बेचा तो आप बता सकते हो? बिल्कुल सही जवाब है कि सर सेलिंग प्राइस होगा 450 अगर अंकित मूल्य है और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो 80% में उसको बेचा जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 4 8 चौके 32 और 4 36, यानी कि उसे 360 रुपए में बेचा गया है। 360। अब उसने कहा कि जो उसका विक्रय मूल्य है ना वो क्रय मूल्य का 1.5 गुना है, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और उसका 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम्स। भाई क्रय मूल्य का 1.5 गुना तो यही होता है और वो किसके बराबर हो जाएगा? उसके विक्रय मूल्य के। भाई ये लाइन पढ़ो ना साफ। उसने कहा जो उसका विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का 1.5 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस उसको मल्टीप्लाई किया 1.5 से और बराबर 360 मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल दो, ये होता है 3/2। भाई पॉइंट अगर हटाओगे तो 15/10 यानी कि 3/2 आएगा। 1.5 से पॉइंट हटाओगे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 3/2 होता है। 1.5 को 3/2 भी लिखते हैं और ये किसके बराबर है? 360 के। सामने वाली संख्या कट जाती है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 और 2 की गुणा उधर होगी, 2 गुणा 120 यानी कि 240। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 240। कर लिया आराम से आपने। एक और सवाल जो प्रीवियस ईयर में आया है ऐसा ही वो दूं। ये सवाल देखिए जरा, एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ सवाल है। देखो, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपए का प्रॉफिट होता है। पहले तो आप प्रॉफिट का सोचो ही मत, आप ये देखो कि अगर अंकित मूल्य 600 रुपए है और उस पर 20% का डिस्काउंट दे दें तो उसे बेचा कितने में जाएगा? आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर अगर अंकित मूल्य 600 रुपए है ना और डिस्काउंट अगर 20% का है तो उसे तो 80% में बेचा जाएगा। आप कह सकते हैं यस सर, 8 छिंग 48 यानी कि 480 रुपए में उसे बेचा गया है। अब सवाल ने कहा कि उस पर 48 रुपए का प्रॉफिट है। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपने रिवीजन किया होगा तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि अगर किसी भी चीज को मैंने 480 में बेचा, मान लो ये पेन है, मैंने इसको 480 रुपए में बेचा और मुझे 48 रुपए का लाभ हो गया, तो मैंने इसको खरीदा कितने में होगा? 480 से ज्यादा में खरीदा होगा या कम में? अगर 480 में बेचने पर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं तो 480 से कम में खरीद कर लाया होऊंगा, तभी तो 480 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है भाई मुझे। तो मैं इसे खरीद कर कितने में लाया होऊंगा? 480 और उसमें से लाभ जो कि हमारा 48 रुपए है वो माइनस कर दो। तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 432 रुपए में उसे हम खरीद कर लाए होंगे। अब आपसे पूछा है कि बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? कितना प्रॉफिट है? 48 का, और नीचे तो हमेशा क्रय मूल्य रखा जाता है 432 और गुणा 100।
तो 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 छिंग 72, 4 नाम 36। भाई 1/9 गुणा 100 कितना होता है? परसेंटेज पढ़े हैं आप लोग, ये होता है 11 सही 1/9%, और वो होता है 11.11। 11 सही 1/9% का मतलब है 11.11। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। तो चलिए भाई, लगभग आपके हर तरह का सवाल कवर हो चुका है। ओके, अब हर टाइप का अगर आपको अगर कोई नया सवाल दिखता है डिस्काउंट का, तो आप ये मत सोचना नए सवाल को देखकर कि ऐसा टाइप नहीं पढ़ा है। ऐसे तो 1000 सवाल डिस्काउंट के दिखा दूं मैं आपको जो मैंने बोर्ड पर नहीं कराए, और उन 1000 को अगर मैं करवा दूं तो अगले 1000 फिर दिखा दूं तुमको जो मैंने नहीं कराए। तो टाइप तो कभी खत्म होता ही नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ने पर फोकस करना है। कॉन्सेप्ट जितना मैक्सिमम डिस्काउंट का हो सकता है मैंने सारा आपको डिलीवर किया। कोई भी नया सवाल आपको दिखे तो उसमें आप एफर्ट लगाओ कि जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में सीखा है वो इस नए सवाल में कैसे लगेगा या फिर कैसे लग सकता है। कल की बच्चा जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार पर कल पूरी 1 घंटे की क्लास रखेंगे और सारा का सारा कॉन्सेप्ट वहां हम क्लियर करेंगे। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में सुबह 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।